हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुराग डिफेंस क्लासेस पे। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के पीवाईक्यूज 2020 से 2024 तक के। नॉर्मली जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है ये अपने आता है, इसमें के अंदर अपने आ जाते हैं 3 to 5 क्वेश्चन। एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं? 3 to 5 क्वेश्चन आते हैं। अच्छा खासा वेटेज रहता है इसका। अब देखो, अपन स्टार्ट करेंगे 2024 के एनडीए सेकंड पेपर से। तो मुझे पहला जो क्वेश्चन ये क्वेश्चन था जो 2024 के अंदर आया। Consider the following for the two that follow Z1 and Z2 be n two complex numbers such that Z1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस Z1 Z2 इक्वल टू 0। तो नॉर्मली देखो, और इससे पूछा गया Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस पूछा है। तो अगर देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे Z1 है, यहाँ पे Z2 है, तो Z1 अपॉन Z2 बनाना है अपने को। तो इसके अंदर किसका डिवाइड देना पड़ेगा? Z2 का डिवाइड, तभी तो बनेगा। तो मैं Z1 का जो स्क्वायर है इसके इस सब के अंदर किसका डिवाइड देता हूँ? Z2 के स्क्वायर का। अगर इसके अंदर डिवाइड देता हूँ, इसके अंदर भी देना पड़ेगा, इसके अंदर भी डिवाइड देता हूँ Z2 के स्क्वायर अपॉन Z2 का स्क्वायर, और Z1 Z2 अपॉन Z2 का स्क्वायर। देखो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से Z2 और इसका स्क्वायर कट गया। तो अपने पास ये किसके इक्वल था? 0 के इक्वल था। तो अपने पास आया क्या? अब Z1 अपॉन Z2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस Z1 अपॉन Z2। अब अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये क्या बनेगा मेरा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से अगर मैं किसकी वैल्यू निकालना चाहूँ, x की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो वो क्या आ जाएगी अपनी? वो आ जाएगी x इक्वल टू माइनस बी। बी क्या है यहाँ पे? 1। तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो ओनली कितना आएगा? 4 अपॉन में 2। तो ये निकल के आ गई, क्या आ रही है? ये निकल के आ रही है -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन में 2। क्योंकि 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा? माइनस का 3, और रूट के अंदर माइनस का 3 तो आयोटा रूट 3 हो जाएगा। तो ये अपनी x की वैल्यू आ गई। x किसके इक्वल था? x इक्वल था अपना Z1 अपॉन Z2 के। तो Z1 अपॉन ये अपनी वैल्यू आ गई। अब इसका क्या निकालना है? मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस कैसे निकलेगा? रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। मॉडुलस कैसे निकलता है? अब इसमें रियल नंबर क्या है? -1/2, तो -1/2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी क्या है? √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर का रूट, तो हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 3/4। तो ये अपना बन गया 4/4। 4 से 4 कट गया, ये अपना √1, यानी कितना आ गया? 1। कितना आ गया अपना? इसका मॉडुलस कितना आ गया? 1 आ गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन अपना क्या है? सही है। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/2 प्लस रियल ऑफ Z1/Z2। Z1/Z2 अपना क्या है? इसका रियल क्या है? इमेजिनरी पार्ट क्या है? √3/2। रियल क्या है? -1/2। तो ये दे रखा है 1/2, और इसका रियल पार्ट क्या है? -1/2। 1/2 में से 1/2 किया तो कितना बचा अपना? 0। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? अपना बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है अपना? बी ऑप्शन अपना क्या है? सही है। इससे आगे देखो, इससे आगे जो अगला क्वेश्चन अपना वो है Z1 एंड Z2 भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। सच दैट Z1 प्लस Z2 Z1 माइनस Z2, इसका मॉडुलस किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो सिंपली देखो, अपन को क्या करना है, नॉर्मली ऐसे Z1 और Z2 की ऐसी वैल्यू लेनी है कॉम्प्लेक्स नंबर की कि इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। तो यहां से अगर मैं Z1 को 1 प्लस आयोटा और Z2 को ले लूं 1 माइनस आयोटा, तो देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा -1 और प्लस आयोटा।
यहाँ से किसके इक्वल आ गया, प्लस का आइटा माइनस का आइटा कट गया, ये आ गया अपना 2 अपॉन में कितना आ गया -1 और 1 कट गया तो नीचे 2 आइटा, 2 से 2 कट गया, ये कितना है 1 अपॉन आइटा, 1 अपॉन आइटा क्या होता है माइनस का आइटा, क्या होता है माइनस का आइटा। तो माइनस का आइटा जो मॉडुलस होगा वो कितना होगा 1 ही होगा, माइनस का आइटा का जो मॉडुलस होगा वो कितना होगा 1। इसका मतलब अगर Z1 की वैल्यू ये लें और Z2 की वैल्यू ये लें तो उतना क्या होगा सही होगा। यहाँ पे रियल नंबर बताना है किसका Z1 अपॉन Z2 का, तो Z1 अपॉन Z2 अपना क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है आयोटा के इक्वल, किसके इक्वल होता है आयोटा, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा किसके इक्वल होता है आयोटा के इक्वल। तो आयोटा का जो रियल पार्ट होगा वो कितना होगा 0, इसका मतलब रियल Z1 अपॉन Z2 कितना हो जाएगा 0, तो 0 प्लस 1 ये कितना हो गया 1। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है अपना, सी ऑप्शन क्या है अपना सही है, क्योंकि Z1 अपॉन Z2 का जो रियल पार्ट है वो कितना है 0 और इमेजिनरी पार्ट कितना है 1, क्योंकि आयोटा है ना केवल। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस आयोटा, तो यहाँ पे रियल पार्ट तो कितना हो गया 0, इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया 1, क्योंकि आयोटा के मतलब में क्या है 1 है। अगला क्वेश्चन देखो, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 is a cube root of the unity, then what are the solution of z minus 100 का क्यूब प्लस 1000 इक्वल टू 0। अब मेरी बात सुनो, ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से जो भी वैल्यू रखनी है यहाँ पे वैल्यू रखे तो 0 आना चाहिए, अब z की वैल्यू बतानी है। तो देखो ये क्वेश्चन किससे सोल्व होगा, इजीली सोल्व हो जाएगा ये ऑप्शन से। तो ऑप्शन में अगर इन्हें रख के देखेंगे तो जो अपनी कैलकुलेशन होगी वो लेंथी हो जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, अपन एक बार जो डिजिट दे रखी है अपने को, जैसे 100 90 1000 और माइनस का, इनको रख के देखते हैं। तो अगर मैं 100 रख के देखूं यहाँ पे, तो 100 माइनस 100 ये कितना हो जाएगा 0, 0 का क्यूब प्लस 1000, ये 1000 के इक्वल आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। 90 को रख के देखता हूँ, 90 माइनस 100 कितना, अगर 90 को रख के देखें तो बनेगा 90 माइनस 100 का क्यूब प्लस 1000, तो 90 माइनस 100 माइनस का 10, माइनस 10 का क्यूब प्लस 1000, ये बन रहा है माइनस का 1000 वो प्लस का 1000, किसके इक्वल है 0 के इक्वल, मतलब ये 90 है, 90 लाई कर रहा है, तो एक रूट तो क्या होगा 90 होगा, तो एक रूट 90 होगा, इसमें को किसी में 90 है नहीं है। यहाँ अगर 1000 रख के देखूँ तो 900 का क्यूब प्लस 1000, तो ये भी नहीं होगा, -1 रख के देखूँ तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, पी वाला, क्योंकि ओनली जो 90 है वही लाई कर रहा है इनमें से। तो नॉर्मली एक ऑप्शन से भी क्या इजीली सॉल्व हो गया। अगर हम इसे वैसे सॉल्व करेंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा, और इतना टाइम हमें एग्जाम के अंदर नहीं मिलता। अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन है ये है 1 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 4 इक्वल टू वेयर आयोटा इज, तो इन दो तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये याद रखना कि 1 प्लस आयोटा का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है 2 आयोटा के इक्वल, और 1 माइनस आयोटा का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है -2 आयोटा के इक्वल। ये दो चीजें अपने को याद रहेंगी तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस आयोटा के स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये कितना है 2 आयोटा का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -2 आयोटा का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4, ये कितना हो गया माइनस का 4, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर -2 का स्क्वायर आ गया 4 और आयोटा का -4, -4 माइनस का 8। ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन अपना सही है। कौन सा ऑप्शन सही है अपना, डी वाला ऑप्शन अपना क्या है सही है। इससे आगे अपन देखते हैं, तो देखो ये देखो, ये जो अगला क्वेश्चन है ये अपने आ गया अब 2023 के, 24 के क्वेश्चन सारे कर लिए। अब अपन देखते एनडीए 2023 के क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो जेड और जेड कॉन्जुगेट, तो हमेशा याद, एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज मैंने करवाई थी
तो जेड इनवर्स होता है किसके इक्वल होता है, वो अपना होता है जेड इनवर्स जेड कॉन्जुगेट अपॉन जेड के मॉडुलस का स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। अब देखो जेड इनवर्स का मतलब 1 अपॉन जेड, तो जेड मॉडुलस अपॉन कॉन्जुगेट, तो यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है, यहाँ से अपने को मिल रहा है जो मॉडुलस का स्क्वायर है, अगर ये इधर चला जाएगा जेड इधर, तो किसके इक्वल है, जेड और जेड कॉन्जुगेट की क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ पे जेड क्या दे रखा है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ मॉडुलस जेड, तो हो जाएगा जेड का स्क्वायर इक्वल टू जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस। अब जेड ये है तो मॉडुलस जेड मॉडुलस क्या हो जाएगा, जेड मॉडुलस क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट। तो जेड मॉडुलस स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो अपना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों कॉन्जुगेट का क्या, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालना है। अब देखो जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, जेड क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई। अब कॉन्जुगेट में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, तो जेड कॉन्जुगेट जेड ये जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। अब आयोटा वाई और ये माइनस का आयोटा वाई प्लस का आयोटा वाई माइनस आयोटा कट गया, तो ये क्या हो गया 2x। अब इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, इसके रियल है तो इसके स्क्वायर का रूट, तो ये क्या यही आएगा 2x। तो ये कितना आ गया अपना 2x। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। अब इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, वाई स्क्वायर आ रहा है, 2x आ रहा है। तो ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन अपने सर्कल की, किसकी इक्वेशन होगी, अपने होगी सर्कल की इक्वेशन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी क्या है इसमें सही। इससे आगे देखो, इससे आगे जो क्वेश्चन है वो देखो, इससे अगला अपना क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 12 प्लस 5 आयोटा प्लस 12 माइनस 5 आयोटा। तो देखो कोई भी अपने पास देखो, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसका रूट निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं, मान लो कोई अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, इसका रूट क्या होगा, इसका रूट होगा जो z है, मतलब z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी है, तो इसका रूट क्या होगा जेड स्क्वायर प्लस ए अपॉन में 2, इसका रूट प्लस आयोटा रूट में जेड के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ए और अपॉन में वो सॉरी माइनस माइनस ए अपॉन में 2, ये होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे क्या हो, अपने पास माइनस हो, तब क्या हो जाएगा, तब ये उल्टा हो जाएगा, जेड के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ए। सिंपली अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे अगर माइनस आएगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस, ये लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, सिंपल। अब देखो 12 प्लस 5 आयोटा है, इसका रूट क्या हो जाएगा, जेड मॉडुलस का स्क्वायर, जेड मॉडुलस क्या होगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 169, 169 यानी 30। तो यहाँ से इसका मॉडुलस क्या आएगा, इसका आ जाएगा, इसका मॉडुलस आएगा 169। देखो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 169, 169 प्लस 5, ये कितना आएगा 169 प्लस 12, सॉरी 169 प्लस 12, और ये पूरा अपॉन में कितना है इसके
2, इधर क्या आएगा, इधर आएगा, इधर इधर क्या आएगा, यहाँ पे माइनस, तो ये क्या आ जाएगा 169 माइनस 12 अपॉन में 2। ठीक है, ये अपना कितना हो गया देखो, ये अपना हो गया 169 प्लस 12, ये हो गया 71 और 181 अपॉन में 2 प्लस इसमें से 12 माइनस किए तो 9, 160 माइनस 3 ये जाएगा 152, कितना जाएगा, इधर आइटा भी लगेगा 157 अपॉन 2 आइटा। तो ये अपना क्या है, ये अपना इसका क्या आ गया, रूट आ गया। देखो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, ये गलत कर दिया। इसमें क्या नहीं होता, इसमें ये स्क्वायर नहीं होता, ये केवल यही होता है। तो देखो इसे रफ करते हैं, फिर से करते हैं इसे, देखो फिर से करते हैं, इसका जो फॉर्मूला दोबारा से लिखते हैं, थोड़ी गलती हो गई, सॉरी। ये देखो अगर अपने को किसी भी a प्लस आयोटा बी या a माइनस इसका रूट निकालना है तो ऑप्शन क्या, इसका हो गया रूट जेड प्लस ए अपॉन में 2 प्लस माइनस रूट जेड माइनस ए अपॉन में 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा आयोटा, बस ये था। इसका निकालना है स्क्वायर, इसका रूट निकालना है, ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना सिंपली क्या होगा, मॉडुलस ऑफ जेड, यानी इसका मॉडुलस, यानी 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर 169, तो इसका मॉडुलस कितना होगा 169 का रूट, 169 हो गया 13, तो ये कितना आ जाएगा 13 प्लस ए यानी 5 अपॉन में 2। ठीक है, 169, हाँ रूट आ गया प्लस में ए, ये कितना है यहाँ पे 12, सॉरी ये कितना है 12 प्लस आयोटा 13 माइनस 12 अपॉन में 2, तो ये निकल के कितना आ गया, अब 12 प्लस करेंगे 25, रूट का 25 अपॉन 2 प्लस आयोटा 1 अपॉन 2 रूट में, तो ये आ जाएगा 5 प्लस आयोटा अपॉन में रूट का 2। ऐसे ही अगर इसको निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 5, यहाँ पे माइनस है तो केवल यहाँ पे माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 5 माइनस आयोटा अपॉन में रूट 2। अब तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस आयोटा अपॉन में रूट 2 प्लस 5 माइनस आयोटा अपॉन में रूट 2, तो माइनस आयोटा से आयोटा कट गया, ये हो जाएगा 10 अपॉन रूट 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 अपॉन में रूट 2, 2 से रूट 2 कट गया, ये यहाँ पे कितना आ गया रूट 2, तो आंसर जो आएगा, आंसर क्या आ जाएगा अपना 5 रूट 2, कितना आंसर आ गया अपना सी 5 रूट 2। ये क्या है, ये जो फॉर्मूले थे इसमें मैंने स्क्वायर लगा दिया, जिसके कारण ये क्या अपने दिक्कत आ गई। तो इसका ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन अपना क्या है सही है। ये देखो इसमें देखो एक इक्वेशन तो ये दे रखी है और दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है, व्हाट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के रूट पूछे, तो नॉर्मली अपन क्या करते हैं ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करेंगे, तो इनकी वैल्यू अगर रखेंगे
तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा। इससे पहले अपन क्या करते हैं, इनकी वैल्यू रख लेते हैं। तो 1 -1 1 और -1 दे रखा है, तो एक बार 1 रख के देखते हैं। अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो z का क्यूब यानी 1 का क्यूब, तो ये बनेगा 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1। तो ये क्या था 1 2 2 1। तो ये तो 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो 1 वाले तो सारे के ऑप्शन गलत है। -1 रख के देखते हैं। -1 का क्यूब -1, 2 इंटू -1 का स्क्वायर 2 आएगा, 2 इंटू -1 माइनस का 2 प्लस 1। तो 2 से 2 कट जाएगा माइनस है, तो ये 0 के इक्वल आ रहा है, मतलब -1 वाला आंसर हो सकता है। अब देखो इधर ओमेगा इधर माइनस ओमेगा, एक बार ओमेगा रख के देखते हैं। ओमेगा क्यूब, यहाँ पे क्या बनेगा ओमेगा का क्यूब, और यहाँ पे क्या बनेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या बनेगा 2 ओमेगा और प्लस 1। अब देखो ओमेगा क्यूब अपना कितना होता है 1, और इनमें से 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये 1 और 1 ये भी कितना हो रहा है 2, तो 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब इन दोनों से 2 कॉमन आएगा तो ये होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब एक चीज आपको याद होनी चाहिए कि ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 ये किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0, तो ये किसके इक्वल आ रहा है 0 के इक्वल आ रहा है। मतलब ओमेगा क्या है इसका रूट है। अब ओमेगा इसके अंदर है, हाँ इसके अंदर क्या है माइनस का ओमेगा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा अपना, बी ऑप्शन क्या होगा अपना सही होगा। इससे आगे देखो, इससे आगे अपना ये इक्वेशन सेकंड दे रखी है। अब इक्वेशन सेकंड के रूट पूछ रहा है, तो इक्वेशन सेकंड क्या है z की पावर 1985 प्लस z की पावर 100 प्लस 1। तो मैं सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है अपनी z की पावर 1985 प्लस z की पावर 100 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो इस इक्वेशन के अंदर क्या लिखेंगे अपन, इस इक्वेशन में अगर वैल्यू रखेंगे। अब -1 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो -1 की पावर 985 क्या है ओड नंबर, तो -1 की पावर अगर ओड होगी तो वो भी क्या आएगा ओड ही आएगा प्लस z की पावर 100। अब -1 की पावर इवन है तो ये -1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस 1। तो -1 से 1 ये तो 1 बच रहा है, तो ये तो ऑप्शन क्या है गलत है। ठीक है, अगर अपन माइनस का ओमेगा रख के देखते हैं तो माइनस के ओमेगा की पावर कितनी आ रही है 1985। एक चीज हमेशा याद रखना कि ओमेगा क्यूब क्या होता है अपना 1 के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो अगर ये माइनस ओमेगा है तो ये कितना आएगा, ये ओड पावर है तो माइनस का तो माइनस रहेगा। ओमेगा की पावर कितनी 1985, 1985 को अगर 3 से डिवाइड देंगे तो ये कितना बचेगा, ये अपना बच जाएगा 2। तो ये अपना क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर, और माइनस ओमेगा की पावर 100। तो माइनस ओमेगा की पावर अगर 100 करेंगे तो माइनस है तो 100 पावर है तो प्लस का हो जाएगा, और ओमेगा की पावर 100 यानी 99 में तो 99 में तो 3 का डिवाइड जाता है तो 1 बचेगा, ओमेगा केवल ओमेगा बचेगा प्लस 1। अब ये 0 के इक्वल होता नहीं है तो इसका मतलब ये भी अपना क्या है गलत है। फिर अपना बचा माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस ओमेगा स्क्वायर अगर यहाँ पे रखते हैं तो ये माइनस का माइनस रहेगा क्योंकि ओड है, और ओमेगा का स्क्वायर। अब देखो ओमेगा का स्क्वायर है तो ये अपना बन जाएगा ओमेगा की पावर, ये स्क्वायर है 9, तो इसका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 3970। ठीक है, इसमें आगे क्या होगा इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 200। 100 है तो ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 1। अगर इसमें अगर अपन देखें, इसमें अगर 3 का डिवाइड दें तो 10 और 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का ओमेगा बचेगा। इसमें अगर 3 की डिवाइड दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर और प्लस 1। तो ये भी 0 के इक्वल नहीं होता, तो इसका मतलब ये भी क्या है अपना गलत है। लास्ट अपना क्या बताया ओमेगा, ओमेगा रख के देखें अगर तो ओमेगा की पावर 985
प्लस ओमेगा की पावर 100 प्लस 1। तो 985 में अगर 3 का डिवाइड देंगे क्योंकि ओमेगा क्योंकि किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, तो ये कितना बचेगा, ये अपना बचेगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा की पावर 100 है, ये कितना बचेगा ओमेगा प्लस 1। ये किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। अभी मैंने बताया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 किसके इक्वल 0 के इक्वल। तो ऑप्शन डी अपना क्या है सही है। यही क्या है सेकेंड इक्वेशन को क्या कर रहा है, तो इसके रूट क्या है, यही है ओमेगा। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन के ये थे -1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और सेकेंड इक्वेशन का क्या है ओमेगा। अब इधर व्हाट इज द कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन माइनस ओमेगा एंड इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन 1 के जो थे वो तो क्या थे, इक्वेशन 1 का जो अपने पास रूट थे वो क्या थे -1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड का क्या था ओमेगा। फर्स्ट का ये था, सेकंड का ये था। इन दोनों में कॉमन क्या है ओमेगा कॉमन है, तो ओनली ओमेगा 1 एक ही कॉमन है। इसका मतलब ए बी ऑप्शन अपना क्या है सही है। ओनली 1 ही रूट क्या है इन दोनों के अंदर कॉमन है। अगला देखो, अपन कर रहे हैं एनडीए 1 2023 के क्वेश्चन। If omega is a non-real cube root of 1, then what is the value of 1 minus omega or 1 plus omega? मेरी बात सुनो, मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने बताया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल था 0 के इक्वल। तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा -1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है फिर। और देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जो ओमेगा ये किसके इक्वल होता है -1/2 प्लस आयोटा √3/2 के। ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये होता है -1/2 माइनस आयोटा √3/2 के। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का ये है, तो 1 माइनस ओमेगा अपॉन में ये क्या आ जाएगा माइनस का 1। इसे मैं लिख सकता हूँ ओमेगा प्लस ओमेगा -1 अपॉन में 1 का। तो ओमेगा की वैल्यू क्या थी 1/2 प्लस आयोटा √3/2, तो यहाँ पे क्या था माइनस का 1। इसका क्या निकालना है मॉड्यूलस निकालना है। अब देखो माइनस का 1 और माइनस का 1/2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3/2। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3/2 माइनस आयोटा √3/2। अब इसका मॉड्यूलस निकालना है, तो मॉड्यूलस क्या होगा रूट में -3/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर दोनों का रूट। तो ये क्या हो जाएगा 9/4 और ये कितना आएगा 3/4 इसमें रूट में। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 12/4 इसमें रूट में। 12 से ये है √3। आंसर इसका क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है अपना √3, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना क्या है सही है। अगला देखो, इफ 2 इक्वल टू माइनस आयोटा √3 and iota is equal to √-1 is a root of the equation x square plus ax plus b equal to 0, then what is the value of a plus b? अब अपने पास क्या है, ये इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ये अपनी क्या है इक्वेशन है, और एक रूट ये दे रखा है। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसी इक्वेशन का क्या है रूट है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या है उसका अगला रूट हो जाएगा। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, एक रूट तो क्या दे रखा है 2 माइनस आयोटा √3, इसका कॉन्जुगेट क्या है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, तो 2 प्लस आयोटा √3, इसका क्या होगा सेकंड, ये तो फर्स्ट रूट और ये सेकंड रूट हो जाएगा। समझिए। अब देखो पूछा क्या है a प्लस बी की वैल्यू पूछी है, तो a क्या है यहाँ पे x का कोफिशिएंट है, और हमेशा याद रखना कि मान लो अल्फा प्लस बीटा अपना क्या था -b/a, ये था। तो अल्फा प्लस बीटा के रूट होते थे, b क्या होता था यहाँ पे x का क्या होता था कोफिशिएंट होता था।
ऐसा क्या होता है कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे देखो अल्फा क्या है 2, तो जगह 2 माइनस आयोटा रूट 3 प्लस 2 प्लस आयोटा रूट 3 किसके इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू क्या है ए, ये स्मॉल है और कैपिटल ए की कुछ भी नहीं है 1। तो यहाँ से देखो 4 किसके इक्वल आ गया माइनस ए के, तो ए किसके इक्वल आ गया -4 के इक्वल, ए किसके होगा -4 के, और ए क्या था अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के इक्वल हुआ करता था। तो मतलब इन दोनों का रूट का जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस 3 यानी 7, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 7 इक्वल टू किसका है सी की वैल्यू क्या है बी, तो बी इक्वल टू कितना आ गया अपना 7। वैल्यू निकालनी ए प्लस बी की, ए तो कितना है -4, बी कितना है 7, तो -4 प्लस 7 कितना आ जाएगा अपना 3। ऑप्शन नंबर डी क्या है अपना सही है। कौन सा ऑप्शन सही आएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो इफ 1 प्लस आयोटा रूट 3 और अपॉन में 1 माइनस आयोटा रूट 3 देन व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। जेड क्या मुझे आर्ग्यूमेंट पूछा है। अब मेरी बात सुनो शांति से, मैंने अभी आपको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की क्या बताई थी वैल्यूज बताई। तो ये देखो कुछ वैसी वैल्यूज है अपॉन में 2 नहीं है, तो मैं ऊपर भी 2 से डिवाइड दूं नीचे भी 2 से डिवाइड दूं, मतलब ऊपर वाले को भी मैं मल्टीप्लाई कर दूं माइनस का 1/2 से, है ना, और नीचे भी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस का 1/2 से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जेड मेरा बन जाएगा क्या, ये जेड मेरा बन जाएगा माइनस का 1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2, नीचे वाला क्या बनेगा माइनस का 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2। ये तो मेरा क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये मेरा हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर कट गया तो मेरे पास बचा क्या ओमेगा। अब निकालना क्या है, तो जेड किसके इक्वल आ गया, ये जेड इक्वल आ गया मेरा ओमेगा के। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा ये मेरा होता है 2π/3, और जो आर्ग्यूमेंट किसका ओमेगा स्क्वायर, ये अपने पास क्या होता है माइनस का 2π/3 और 4π/3 प्लस का। इसका मतलब अपना कौन सा आंसर सही है इसमें, क्योंकि ये ओमेगा का आर्ग्यूमेंट क्या है π/3 2π/3, तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या है सही है। अब अगला देखो z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट z-1 और z+1 इज प्योरली इमेजिनरी, देन व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ z इक्वल। अब सिंपली देखो ये क्या है प्योरली इमेजिनरी दे रखा है। अब मैंने आप कुछ वैल्यूज बताई थी कौन सी, देखो एक तो थी 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ये तो किसके इक्वल होता है आयोटा के इक्वल। एक होती है 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा माइनस आयोटा के इक्वल। तो यहाँ पे देखो z-1 और z+1, तो अगर z इक्वल टू अपन ले लें इफ z इक्वल टू आयोटा, तो ये क्या हो जाएंगे आयोटा -1, नीचे क्या आ जाएगी आयोटा +1। इनमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा -1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, ये किसके इक्वल माइनस का आयोटा, ये किसके लाएगी माइनस का आयोटा, तो ये किसके आयोटा के इक्वल। ठीक है, अब देखो ये क्या है प्योरली इमेजिनरी, तो अगर z की वैल्यू अपन आयोटा ले रहे हैं तो ये प्योरली इमेजिनरी बन रहा है, आयोटा ही आ रहा है आंसर। तो इसका मतलब z की वैल्यू क्या लेनी है आयोटा, और z का क्या निकाले मॉडुलस निकालना है। अब अपन ने z किसके इक्वल लिया था आयोटा के इक्वल, तब ये किसके इक्वल आ गया z-1 और z+1, ये किसके इक्वल है आयोटा के इक्वल। तो मतलब आयोटा का क्या निकालना है मॉडुलस निकालना है, तो z का मॉडुलस मतलब आयोटा का मॉडुलस, आयोटा का मॉडुलस कितना होगा 1। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या है सही है। 1 कैसे होगा, इसे मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस आयोटा का मॉडुलस,
रियल पार्ट 0, 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर रूट, तो कितना आएगा 1 ही तो आएगा। इसका मतलब अपना ऑप्शन कौन सा है, सी अपना क्या है, सही है। इससे आगे देखो, इससे आगे अगर हम बात करें तो कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 3 क्वेश्चन। तो देखो z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा साइन थीटा z1। अब इसका क्या है, मॉडुलस निकालना है। तो नॉर्मली देखो, एक अगर अपॉन में है और मॉडुलस निकालना है तो ऊपर वाले का मॉडुलस अपॉन नीचे वाले का, तो z का मॉडुलस किसके इक्वल होगा, मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा साइन थीटा। इसका मॉडुलस देखो, इसका मॉडुलस निकाले तो रूट इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे कट गया, इसका मॉडुलस कितना आ गया 1, जेड मॉडुलस कितना आ गया 1। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अपना क्या है, सही है। आगे देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट जेड इक्वल टू ओनली रियल नंबर। तो जेड क्या था अपना 1 प्लस आया था, तो जेड लिख लेते हैं पहले। जेड क्या है 1 प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा साइन थीटा, सिंपल। अब देखो पूछा क्या है, थीटा की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि जो जेड है वो क्या बन जाए, प्योरली रियल बन जाए। तो प्योरली रियल बनेगा तो जो इमेजिनरी पार्ट है जीरो होना चाहिए दोनों। अब इमेजिनरी पार्ट कब जीरो होगा, जब साइन जीरो होगा। और साइन जीरो कब होता है, साइन होता है थीटा इक्वल टू कौन से पे, 0 डिग्री पे। थीटा इक्वल टू पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे। यानी थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, एन पाई होना चाहिए। थीटा कितना हो जाना चाहिए, एन पाई। तो ऑप्शन कौन सा है, सी अपना क्या है, सही है। क्योंकि जब थीटा एन पाई होगा तभी क्या होगा, साइन जीरो होगा। और साइन जीरो होगा तो ऑटोमेटिकली जो जेड क्या बन जाएगा, प्योरली रियल बन जाएगा, क्योंकि उसमें इमेजिनरी पार्ट हट जाएगा। फिर जेड अपना क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा इफ थीटा इक्वल टू एन पाई। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो जेड क्या था, जेड अब पूछा है प्योरली इमेजनरी बनाना है। क्या बनाना है, प्योरली इमेजनरी बनाना है। किसको, जेड को। अब देखो जेड अपना क्या था, 1 प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा साइन थीटा। अब अगर जेड को प्योरली इमेजनरी बनाना है तो सबसे पहले यहाँ पे अपन को इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल अगर करेंगे अपन तो ये इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 1 प्लस आयोटा साइन थीटा, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखो ये जो पार्ट है इसका स्क्वायर अगर खोले तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। अब देखो रियल पार्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो रियल पार्ट क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा 1 में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरी बात सुनो, प्योरली इमेजनरी बनाना है, मतलब ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, 0। अब ये वाला पार्ट कब 0 होगा, जब कोस क्या होगा, 0 होगा।
और कोस जीरो कब होगा? कोस जीरो होता है अपना एक तो π/2 पे, है ना, एक अपना हो जाएगा ये 3π/2 पे, मतलब ऐसे से 5π/2 पे, ऐसे से अपना क्या हो जाएगा, ये 0 होता है। तो ये वैल्यू कब मिल रही है अपन को? ये वैल्यू अपने को कब मिलेगी? ये वैल्यू अपने को तब मिलेगी ओनली थीटा किसके इक्वल होगा? 2n+1 π/2, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो तभी ऑड वैल्यू आएगी। π/2 पे क्या ऑड, तो 2n+1 की वैल्यू हमेशा ऑड आएगी। इसके कारण हम जब थीटा इसके इक्वल होगा तब ये कोस क्या होगा? 0 होगा, और कोस 0 होगा तब ये क्या बन पाएगा? प्योरली इमेजिनरी बन पाएगा। ठीक है, अगला देखो, अब ये अपने जो क्वेश्चन आ गए 2022 के, इसमें क्वेश्चन देखो, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/1 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये अपना हो जाएगा, सर रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये जाएगा 1 × 1 - आएटा अपॉन 1 + आएटा × 1 - आएटा, रेसिप्रोकल 1 - आएटा, ये जाएगा 1 + 1 यानी 2। अब इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है तो ये हो जाएगा 1/2 - 1/2 आएटा। आर्ग्यूमेंट, अब देखो यहाँ पे y पार्ट क्या है? माइनस का है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये क्वाड्रेंट में जाएगा अपना x पार्ट पॉजिटिव और y पार्ट क्या है? नेगेटिव। तो ये बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो अपना क्या होता है? माइनस का tan इनवर्स y/x, तो माइनस का tan इनवर्स 1/2 अपॉन में 1/2, दोनों कट गए, आया क्या? माइनस का tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 क्या होता है? π/4, तो माइनस का π/4 अपने पास क्या आ गया? आर्ग्यूमेंट आ गया। ऑप्शन नंबर बी क्या अपना सही है। ऐसे ही अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है? tan इनवर्स y/x फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाता है? पाई माइनस tan इनवर्स y/x। थर्ड क्वाड्रेंट का क्या हो जाता है अपना? पाई माइनस, होता तो यही है लेकिन इसमें क्या हो जाता है? बाहर एक माइनस लग जाता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए माइनस tan इनवर्स y/x। समझ गए? अगला देखो, व्हाट इज द मॉडुलस। इसका क्या निकालना है अपने को? मॉडुलस निकालना है। अब देखो यहाँ पे माइनस का 3 है रूट के अंदर, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? इसे लिख सकता हूँ √3 आयोटा अपॉन में 2 माइनस 1/2 की पावर 200। इसे और सही बनाऊं तो ये क्या बन जाएगा? -1/2 प्लस √3/2 आयोटा की पावर 200। और ये है क्या? यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये है ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 200, तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 400। अब ये निकल के क्या आएगा? ओमेगा की पावर 400, तो ओमेगा 3 से डिवाइड देंगे तो 113, तो ये बन के आ जाएगा ओमेगा। क्या बन के आ जाएगा? ये बन के आ जाएगा ओमेगा। ओमेगा का मॉडुलस क्या निकालना है अपने को? इसका मॉडुलस, तो ओमेगा का मॉडुलस क्या होता है? ओमेगा का मॉडुलस अपना होता है 1। कितना होता है? तो ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस भी 1 होता है, और अब ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस कितना होता है? 1 -1 प्लस, तो सुनो ये अपना क्या बन रहा है? ये अपना प्लस है ना, तो यहाँ पे ओमेगा बनेगा, तो ये 200, तो ये अपना होगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस कितना होता है? 1। ओमेगा का मॉडुलस को नहीं पता, लेकिन ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस क्या होता है? 1। और ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1 होता है। ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस 1 होता है।
एक याद रखना, ओमेगा किसके इक्वल होता है, 1/ओमेगा स्क्वायर के, और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1/ओमेगा के। ये चीजें क्या रखनी है, याद रखनी है। इससे आगे देखो, अब जो क्वेश्चन है वो है NDA 2021 के। यहाँ पे देखो थोड़ी मिसप्रिंट हो रखी है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर जो ये दे रखा है 8n, ये नहीं है, n इक्वल टू कितना है, n इक्वल टू 7 तक है, n इक्वल टू 1 to n इक्वल टू 7 इक्वल टू वेर ओमेगा आई, ओमेगा इज इक्वल टू आयोटा इज इक्वल टू √1। यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो नॉर्मली होगा क्या, इसका समीशन निकालना है, तो 1 से लेके 7 तक, तो हो जाएगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 5, 6 और 7 तक, बस। अब देखो मतलब 4 कॉन्जुगेटिव तो क्या हो जाएंगे, कट जाते हैं, फिर बचेगी आयोटा, क्या होगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस का 1, आयोटा की पावर क्यूब माइनस का आयोटा, आयोटा की पावर 4 1 होता है, आयोटा की पावर 5 क्या हो जाएगा आयोटा, आयोटा 6 पावर 6 माइनस 1, आयोटा की पावर 7 यानी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आयोटा की 4 और आयोटा क्यूब यानी माइनस का आयोटा। अब देखो ये आयोटा, ये माइनस का आयोटा, ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1, ये क्या है आयोटा, ये माइनस का आयोटा, ये कट गए तो कितना बचा अपने माइनस का 1, यानी ए ऑप्शन अपना क्या है सही, ऑप्शन अपना क्या है सही है। अगला देखो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, वेयर आयोटा इज इक्वल टू √- का 1, देन व्हाट डज द इक्वेशन z कॉन्जुगेट प्लस z, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सिंपली देखो अभी मैंने पहले बताया z और z कॉन्जुगेट ये किसके इक्वल होता है, ये होता है ना मॉडुलस z का स्क्वायर प्लस मॉडुलस z का स्क्वायर प्लस z -48 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा मॉडुलस z2 मॉडुलस z का स्क्वायर, z प्लस z कॉन्जुगेट -48 इक्वल टू 0, मॉडुलस z का स्क्वायर 2, तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, z के मॉडुलस का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, z प्लस z कॉन्जुगेट, तो z ये x आयोटा वाई, तो z कॉन्जुगेटिव दोनों को प्लस करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 2x, कितना आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा 2x -48, सब में 2 कॉमन ले लूँ तो ये जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x, है ना, और यहाँ पे क्या बनेगा, ये आ जाएगा 24 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन किसकी बन रही है, एक्स स्क्वायर आ रहा है वाई स्क्वायर आ रहा है, तो ये किसकी इक्वेशन बन रही है, सर्कल की इक्वेशन, किसकी इक्वेशन बन रही है, ये बन रही है सर्कल की इक्वेशन, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपने किसको, सर्कल को। अगला देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्वायर रूट, इसमें से कौन सा स्क्वायर रूट है इसका स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट कौन सा इनमें से, मतलब इनमें से किसी का स्क्वायर करेंगे तो निकल के क्या आएगा, ये आएगा। तो देखो स्टार्ट कहां से करते हैं, अपन इसका इनका स्क्वायर करके देख लेते हैं, ऑप्शन से क्वेश्चन को करते हैं। तो फर्स्ट वाले को ही देखते हैं, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये √a प्लस आयोटा बी का स्क्वायर प्लस √a माइनस आयोटा बी का स्क्वायर प्लस 2 √a प्लस आयोटा बी √a माइनस आयोटा बी। अब इसका स्क्वायर किया तो a प्लस आयोटा बी, स्क्वायर से रूट कर गया, प्लस a माइनस आयोटा बी। अब ये भी रूट में ये भी रूट में, ये दोनों अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये यही बनेंगे क्या, ये बनेंगे रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ठीक है। अब आयोटा बी ये प्लस का माइनस का, तो ये हो जाए 2a प्लस 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फर्स्ट वाला इसका क्या क्या आंसर आ गया, यही तो है ना। अब इसका स्क्वायर करने पे ये बन रहा है ऊपर वाला, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या है, ये है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा अपना, सही हो जाएगा। डायरेक्ट अपना ए ऑप्शन ही सही है। अगर ये नहीं आता, इसका स्क्वायर करने पे ये नहीं आता, तो फिर अगला ऑप्शन करते, वो भी नहीं आता तो फिर इससे अगला करते। तो ऐसे ऑप्शन से क्या रहेंगे, इस क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने बैठते तो काफी लेंथी हो जाता, इसलिए अपन इसे ऑप्शन से क्वेश्चन को किया है। ये देखो, देन हाउ मेनी वैल्यूज डज 2 माइनस एन हैव। अब मेरी बात सुनो, आयोटा की पावर कितना दे रखा है, तो माइनस की अगर पावर है, किसकी है पावर, किसकी है, माइनस की है। तो पावर अगर माइनस की है तो अपॉन में आएगा, आयोटा की पावर 2 है। इसे हमने लिखा आयोटा, आयोटा स्क्वायर की पावर है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1, तो 1 अपॉन माइनस का 1 की पावर है। अब मेरी बात सुनो, अगर n क्या होगा, इफ n इज ओड, n अगर ओड होगा तो आयोटा की पावर -2n किसके इक्वल हो जाएगा, ओड होगा तो ये -1 की पावर n, n अगर ओड हुआ तो ये -1 रह जाएगा, तो ये जाएगा -1 के इक्वल। और इफ n इज इवन, n क्या हो, इवन, n इवन होगा, तो इवन होगा तो -1 का अगर पावर इवन है तो वो 1 बनाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या आएगी 1। तो कितनी वैल्यूज आ रही है, दो वैल्यूज आ रही है, -1 और 1, तो कितनी है डिफरेंट, कितनी वैल्यूज, 2। तो बी अपना क्या है, ऑप्शन सही है। इससे अगला देखो, अब ND1 2021 के क्वेश्चन करेंगे। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच, n की वैल्यू बतानी है पॉजिटिव जिसके लिए 1 के इक्वल हो। तो देखो 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ये होता क्या है, ये होता है माइनस का आयोटा, तो जाएगा माइनस आयोटा की पावर n स्क्वायर इक्वल टू 1। तो माइनस आयोटा की पावर ऐसी क्या रखूं, छोटी से छोटी, कि वो क्या बन जाए, 1 बन जाए। तो सबसे पहले 1 बनाना है तो ये माइनस के से पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो n स्क्वायर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इवन के लिए या तो पावर 2 रखूं, तो अगर मैं माइनस आयोटा की पावर 2 रखता हूं, तब ये निकल के क्या आएगा, तब ये निकल के आएगा -1। और अगर 4 रखता हूं, तब ये निकल के कितना आएगा, तब ये निकल के आ रहा है 1। इसका मतलब n स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, n स्क्वायर इक्वल टू 4। n स्क्वायर 4 है तो n क्या हो जाएगा, √4, यानी +-2। इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, ए ऑप्शन अपना क्या आएगा, सही है। कौन सा ऑप्शन आएगा अपना, ए ऑप्शन अपना क्या आएगा, सही आएगा। अब देखो अगला, इफ z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा वेयर 1 आयोटा इक्वल टू √-1, देन मॉड्यूलस ऑफ z प्लस z 2 अपॉन z प्लस 2 अपॉन z। इस क्वेश्चन को मैं करूं तो z की वैल्यू रखता हूं 1 प्लस आयोटा प्लस 2 1 प्लस आयोटा, इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या बनेगा, तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, मैंने लिखवाया था 2 आयोटा, कितना होता है 2 आयोटा, तो 2 आयोटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस आयोटा, तो ये कॉमन लूंगा तो 2 आयोटा प्लस 1 और नीचे 1 प्लस आयोटा, तो ये इससे कट जाएगा, अपना आंसर कितना बचेगा 2। तो इसका क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है, और 2 का मॉडुलस भी क्या निकलेगा, 2 ही निकलेगा, क्योंकि 2 का मॉडुलस इसके स्क्वायर का रूट यही होगा। तो इसका मतलब बी ऑप्शन अपना क्या है, सही है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, इसमें केवल क्या है, रियल पार्ट है। अगला देखो, कंसिडर द फॉलोइंग इन एस्पेक्ट ए कॉम्प्लेक्स नंबर z। अब देखो
इसमें देखना है कौन सा इसमें से ट्रू है, ये बताना है। तो देखो पहला देखता हूं मैं जेड इनवर्स। जेड इनवर्स क्या बनेगा अपना, इसे अपन देखें तो जेड इनवर्स बन जाएगा 1/z, इस पूरे का कॉन्जुगेट। तो क्या बनेगा 1। देखो अगर जेड इक्वल टू अपन ले लें एक्स प्लस आयोटा वन, है ना, तो ये क्या देखा है जेड इनवर्स का कॉन्जुगेट। तो जेड का इनवर्स क्या बनेगा